नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर भले ही देश के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि जो देश का नागरिक है उसकी नागरिकता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ असम में एनआरसी की आखिरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही घुसपैठियों में खौफ है, लेकिन अब ये भय नागरिकता कानून के आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर अब ये रातों रात अपने वतन की वापसी करने में लगे हुए हैं। घुसपैठियों के दिल और दिमाग में अगर कोई बात चल रही है तो वो है कि डिटेंशन सेंटर को लेकर कि मोदी सरकार अब इन्हें जल्द ही डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करने वाली है, जिसके चलते घुसपैठियों के खेमे में भगदड़ मची हुई है और अपनी जान की परवाह किए बिना ही रातों रात बॉर्डर क्रॉस करके अपने वतन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि अब तक तो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड इस बात का दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारतीय सीमा के रास्ते बांग्लादेशी सीमा में दाखिल होने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इन घुसपैठियों को लेकर बीएसएफ ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बीएसएफ ने कहा है कि सीए लागू होने के बाद पिछले करीब एक महीने में अपने वतन वापस लौटने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि नागरिकता कानून के क्रियान्वयन के बाद अवैध प्रवासियों के बीच डर के कारण ये संख्या बढ़ी है। बीएसएफ के महानिरीक्षक वाईबी खुरानिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पिछले एक महीने में सीमावर्ती देश जाने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हमने केवल जनवरी में 268 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है, जिनमें से अधिकतर लोग पड़ोसी देश जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने हाल ही में कटीले तारों की जगह नई फेंस लगानी शुरू की है। नई फेंस को आसानी से काटा नहीं जा सकता, जबकि पुराने कटीले तारों को आसानी से काटकर अवैध घुसपैठिए भारत में आ जाते थे। फिलहाल करीब 7 किलोमीटर लंबी इस स्मार्ट फेंस को बांग्लादेश सीमा से सटे असम के सिलचर सेक्टर में लगाया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस रास्ते से चोरी छिपके घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते थे, अब उसी रास्ते से अपने देश में दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में गैरकानूनी तरीके से बांग्लादेश में जाने वालों की संख्या में 50% का इजाफा हुआ है। साल 2018 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2971 लोगों को गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा सिर्फ 1800 था। माना जा रहा है कि बॉर्डर पार करने वालों की संख्या में इजाफा असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी की दूसरी लिस्ट आने के बाद से हुआ है, क्योंकि असम में एनआरसी की दूसरी ड्राफ्ट की कॉपी 30 जुलाई 2018 को आई थी। इसके तहत 40 लाख लोगों को बाहर रखा गया था, जबकि एनआरसी की फाइनल लिस्ट में करीब 20 लाख लोगों को बाहर रखा गया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि भारत से बाहर निकाले जाने के डर से ही ये घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से अपनी वतन की वापसी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इन घुसपैठियों को अब तक लग रहा था कि जिस तरह से शाहीन बाग जैसी जगहों पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उससे सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा और सरकार नागरिकता कानून को वापस ले लेगी और एनआरसी को भी पूरे देश में लागू करने से भी इंकार कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि अपने फैसले से एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे, जिसके चलते इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और अब इन्हें अपने वतन वापस जाने में ही भलाई नजर आ रही है। जिस तरह से बीएसएफ ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।